नवजोत सिंह सिद्धू आप सुन रहे होंगे, वो आजकल कैंसर को लेकर काफ़ी कुछ बता रहे हैं, जो उनकी वाइफ को लेकर। डॉक्टर साहब कितना नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो कहा है वो मेरे हिसाब से एक बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, और जबकि उन्होंने एक फैक्ट छुपाया है। उनकी वाइफ खुद डॉक्टर है, उनकी पूरी इलाज हुई है, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, उन्होंने खुद कहा है। प्लीज़ अपने मीडिया में आइए और सबके सामने जो सही है वो ज़रूर बताइए, क्योंकि आपको शायद पता भी नहीं है आपके जो आपने जो कहा उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ा है। देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस दैट फास्टिंग इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। अगर हम साइंटिफिकली बात करें, अगर फास्टिंग है तो उस समय स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस, कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। पूरी तरह से फास्टिंग इज़ नेवर गुड फॉर हेल्थ। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कैंसर, कैंसर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कैंसर एक जानलेवा बीमारी जिसके उपचार को लेकर आज भी भ्रम की स्थिति है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनकी जो वाइफ थी वो कैंसर वॉरियर बनी और कैंसर पर विजय हासिल की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वरूपा, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। रेवाड़ी की धरती डॉक्टर स्वरूपा से भली भांति परिचित हैं। डॉक्टर स्वरूपा से आज हम बात करेंगे कि कैंसर से किस तरह से बचे, क्या उसके लक्षण हो सकते हैं, और अब जो वॉरियर्स निकल कर आ रहे हैं वो क्या पूरा उन्होंने सेफ्टी अपनाई होगी, क्या सुरक्षा अपनाई होगी जो वो जीत कर आए हैं कैंसर। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका दस्तक हरियाणा में। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कैंसर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है सोसाइटी? कैंसर तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, स्पेशली हमारे कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह में बढ़ रहा है। और ये बढ़ने का एक रीज़न है, काफ़ी रीजंस हैं, लेकिन एक रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल में स्मोकिंग भी आ जाता है, अल्कोहल भी आता है, हमारी ओबिसिटी, हम ज़्यादा मूव नहीं करते, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये भी आता है। फूड हैबिट्स, हमारा फैटी फूड, फास्ट फूड हम ज़्यादा खाते हैं, ये आता है। और एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल बनाता है, और ये सारी चीज़ें हमारा कंप्रोमाइज्ड है आजकल। सो दिस इज़ वन रीज़न कि कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। और बढ़ना जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक चीज़ है कि जो हम देखने को मिलता है, जिस स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है वो लेट है। हम बाहर के कंट्री में अगर जाएं, कैंसर की इंसिडेंस में जितना कैंसर नंबर ऑफ केसेस है हमारे से ज़्यादा है, लेकिन क्योर रेट्स उनका अधिक है। हमारे कंट्री में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका जैसे हमारे 13 लाख कैंसर के पेशेंट्स एवरी ईयर हमारे डिटेक्ट हो रहे हैं, उसमें से 9 लाख ऐसा है जो कि एडवांस स्टेज में है, उनको हम क्योर नहीं कर सकते हैं, मतलब आधा से ज़्यादा एडवांस स्टेज में है। तो इससे हमारे दिमाग में क्या आता है, ये है कि रीज़न यही है कि लेट डिटेक्ट हो रहा है। कैंसर ऐसी बीमारी है जो अगर आप जल्दी डिटेक्ट हो, उसको ठीक होने की संभावना ज़्यादा है और एक्सपेंसेस भी कम है। अगर डिटेक्ट लेट में हो रहा है, स्टेज बढ़ गया, ठीक होने की संभावना कम हो जाती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है। इसीलिए सही समय में डिटेक्ट होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सही समय में डिटेक्ट होने के लिए हमें क्या करना है, हमें जागरूक होना है, जानकारी होना है कि कब हम कैंसर के डॉक्टर के पास जाएं। तो कोई भी सिम्टम्स है, बहुत सिंपल इसको बनाने के लिए, एनी सिम्टम्स जो आपको, पेशेंट को 3 हफ्ते से ज़्यादा तकलीफ दे रही है, नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, तब एक बार आपको कैंसर है या नहीं ये एक बार रूल आउट कर लेना चाहिए। किस तरह की सिम्टम्स हो सकती है, जैसे कहीं पे भी गांठ है, स्पेशली अगर उसमें दर्द नहीं है, अगर आवाज़ चेंज हुआ है, अगर कहीं से भी ब्लीडिंग आ रही है, कहीं से भी, ब्रेस्ट से, महीने के रास्ते से, रेक्टम से, पेशाब से, मुंह से, खांसी से, कहीं से भी ब्लीडिंग आ रही है, वेट लॉस हो रहा है, वज़न काफ़ी ज़्यादा घट गया है, उसका कोई कारण नहीं है, लैट्रिन होने के लिए हमें जोर लगाना पड़ रहा है, पेट फूल रहा है, इस तरह की सिम्टम्स, किसी भी सिम्टम्स, बुखार, अगर
3 हफ्ते से अधिक कंटिन्यू कर रहा है, नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, वन शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट जो कि कैंसर है कि नहीं ये बता सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू आप सुन रहे होंगे, वो आजकल कैंसर को लेकर काफ़ी कुछ बता रहे हैं, जो उनकी वाइफ को लेकर। डॉक्टर साहब कितना ज़रूरी है, जैसे वो अपनी डाइट को भी बता रहे हैं क्या क्या उन्होंने लिया, और हाफ फास्टिंग को लेकर भी बता रहे हैं कि 10 से 12 घंटे, कितना कारगर है ये सब चीज़ें? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो कहा है वो मेरे हिसाब से एक बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। उनकी जैसी फिगर जो पब्लिक फिगर हैं, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, वो कभी भी कोई कमेंट करे बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने जो बताया स्टार्विंग, शुगर नहीं दो, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं दो, हल्दी दीजिए हमेशा, ये सब चीज़ें देयर इज़ नो एविडेंस एट ऑल, किसी भी तरह की साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस नहीं है कि ये सबसे कैंसर क्योर हो सकता है। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। और जबकि उन्होंने एक फैक्ट छुपाया है, उनकी वाइफ खुद डॉक्टर है, उनकी पूरी इलाज हुई है, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, उन्होंने खुद कहा है ये सारी ट्रीटमेंट हुई है, तभी वो आज ठीक है। तो इसका श्रेय ऐसे कोई ट्रीटमेंट को जो दे रहे हैं जिसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बेस नहीं है, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है और ये पब्लिक पे एक बहुत बहुत गलत इम्प्रेशन जाता है। एक फास्टिंग को लेकर डॉक्टर साहब बात आती है कि सप्ताह में एक दिन आप रखिए फास्टिंग, तो वो जो खराब सेल्स हैं उनको बॉडी खुद ब खुद खा जाती है, या फिर रात को शाम को 6 बजे आप खाना खा लीजिए, फिर अगले दिन 9-10 बजे खाइए, 10-12 घंटे का गैप दीजिए। ये क्या साइंटिफिकली इट इज़ गुड और बैड फॉर यू? सी there is no scientific evidence that fasting is good for your health. अगर हम साइंटिफिकली बात करें, अगर फास्टिंग है तो उस समय स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो चांसेस ऑफ गैस्ट्राइटिस, ये सब चीज़ बढ़ता है। लेकिन हमारे जैसे हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू शास्त्र में भी लोग बोलते हैं एक दिन फास्ट करना चाहिए, उसका कारण डिफरेंट है। अगर आप माइथोलॉजी बुक्स पढ़ेंगे, पहले की बात बुक्स पढ़ेंगे, उसका कारण अलग है। वो बोलते हैं कि ये आपके अपने आप को कंट्रोल करने का कितनी क्षमता है, उसके वजह से इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। पूरी तरह से फास्टिंग इज़ नेवर गुड फॉर हेल्थ। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कैंसर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जनरल हेल्थ के लिए भी फास्टिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। 4 घंटा फास्टिंग करें जैसे लोग करते हैं पूजा में, लेकिन उसमें वो लिक्विड्स लेते हैं जी। पूरी तरह से फास्टिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि काफ़ी विरोध भी हो रहा है सिद्धू के बयान का, क्या कुछ पूरी कार्रवाई चल रही है मेडिकल प्रोफेशंस? देखिए, इमीडिएटली जैसे ये सिद्धू जी का बयान आया, वीडियो आया, TMH से सभी डॉक्टर्स, कैंसर स्पेशलिस्ट का सिग्नेचर के साथ एक रिटन डॉक्यूमेंट आ गया है, विच इज़ ऑल्सो जो आपके सारे मीडिया प्लेटफॉर्म में है, वो हम लोग भी सर्कुलेट कर रहे हैं। हर एक कैंसर स्पेशलिस्ट, हमने भी नोट्स डाला है, अपना पोस्ट डाला है कि जो सिद्धू जी ने कहा है वो गलत है। मैंने भी डाला है आज सुबह में, मेरे जो भी कलीग्स हैं सब कोई इंडिविजुअली डाला है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? फॉलोइंग। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, जो पब्लिक फिगर्स हैं उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, लोग उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए उनकी जो वीडियो है वो ज़्यादा वायरल हुआ है। हम लोग वी आर नॉट पब्लिक फिगर्स, कि कोई भी डॉक्टर पब्लिक फिगर, हमारा उतना फॉलोअर्स नहीं है जितना लोग सिद्धू जी को सुनेंगे। इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा है कि वो कुछ भी करे, कुछ भी बात बोले, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोले। मैं आपके मीडिया से सिद्धू जी को एक बात करना चाहती हूँ। सिद्धू जी, मैं खुद सिद्धू जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने सिद्धू जी से मिली भी हूँ। तो सिद्धू जी इतना अच्छा बोलते हैं, लोग उनको आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो मिस्टर सिद्धू, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑल पब्लिक, जितने पब्लिक हैं, कि आप प्लीज़ अपने मीडिया में आइए और सबके सामने जो सही है वो ज़रूर बताइए, क्योंकि आपको शायद पता भी नहीं है आपके आपने जो कहा उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो आप अगर सही चीज़, सही जो फैक्ट है सबके सामने में फिर से एक बार बताएंगे,
एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी एंड जो ट्रुथ है वो सबके सामने में आएगा। कैंसर हो जाता है, ट्रीटमेंट को लेकर बड़ी बात आती है कि काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट रहता है, तो एक लोग घबरा जाते हैं, एक डर भी काफ़ी बैठ जाता है, साइकोलॉजिकली उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो क्या कहेंगे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट को लेकर और हौसले को लेकर? बिल्कुल, आई थिंक ये आपने जो क्वेश्चन किया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली सिद्धू जी के बयान के बाद कैंसर, यस हम मानते हैं ये अभी भी एक टैबू है, लोग डरते हैं कैंसर के नाम से, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको आप अगर जल्दी पता करें, जैसे हमने पहले भी बताया, अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होती है तो इसकी क्योर रेट्स काफ़ी ज़्यादा है, 80%, 90%, ब्रेस्ट कैंसर के ऑलमोस्ट नियरली 100% क्योर रेट्स है। तो इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए अगर कोई डॉक्टर किसी को बताया कि हमें कैंसर है, आपको कैंसर है, उसमें झिझकिए नहीं, वहाँ पे कोई भी जिसमें कोई एविडेंस नहीं है इस तरह के ट्रीटमेंट में मत जाइए। आप शुरुआत में चले जाइए कैंसर हॉस्पिटल में या कोई भी हॉस्पिटल में जहाँ पे कैंसर के डॉक्टर हैं, वो सबसे पहले बायोप्सी करेंगे। यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बायोप्सी लेना ज़रूरी है। ये भी एक मिथ भरा हुआ है कि बायोप्सी लेने से कैंसर फैल जाता है और लोग बायोप्सी लेने से डरते हैं। नो, कैंसर में ट्रीटमेंट बिना बायोप्सी का नहीं हो सकता है, इसीलिए बायोप्सी बिल्कुल कराइए, जल्दी कराइए। बायोप्सी के बाद हमें पता चलता है कि किस तरह का कैंसर है, इसमें कौन कौन सी दवा सूट करता है। आजकल बहुत तरह की इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी बहुत निकल गए हैं, तो ये सारी चीज़ हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हर एक पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट कस्टमाइज होता है। एक्सपेंसेस की बात जब आती है, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है एक्सपेंसेस कम हो जाता है, खर्चे कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, कैंसर की स्टेज बढ़ती है, आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आई एग्री, कैंसर की ट्रीटमेंट एक मिडिल क्लास के लिए भी महंगा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी जानकारी हम सबके साथ शेयर नहीं करते हैं। इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सब में आजकल गवर्नमेंट ने सभी हॉस्पिटल्स में, कैंसर हॉस्पिटल्स में अच्छी सी अच्छी मशीन्स रखे हैं, अच्छी सी मेडिकल सुविधाएं, दवाई, हर एक चीज़ फ्री में या मिनिमम कॉस्ट में उपलब्ध है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं, सीएम फंड है, दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर राहत कोष, प्राइम मिनिस्टर्स फंड है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फंड उपलब्ध कराते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीट करता है। मेरे फोर्टिस हॉस्पिटल में भी मेरे पास है पेशेंट्स जो कि प्राइम मिनिस्टर्स फंड, सीएम फंड यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, बीपीएल कार्ड है, उसके लिए सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री चिकित्सा देती है। ये सब की जानकारी हमारे पास नहीं है। आयुष्मान कार्ड है, आई थिंक कोई भी कंट्री में इतनी ज़्यादा सुविधाएं कोई भी कंट्री में नहीं है। ये है कि हमें पता नहीं रहता है। डॉक्टर साहब, एक चलते चलते एक सवाल और कर दे, क्या कैंसर की 4th स्टेज पर आने के बाद भी क्या मेडिकल जो है प्रोफेशनल्स वो उस पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कर चुके हैं? कैंसर में 4 स्टेजेस होता है, उसमें हम पहला स्टेज, सेकंड स्टेज को क्योरेबल बोलते हैं। 3rd स्टेज में क्योर बहुत समय नहीं होता है, लेकिन उनकी हम लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। हम डिपेंड करता है कैंसर पे, प्रोस्टेट कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, सर्विक्स कैंसर में 3rd स्टेज में भी 70-80% सर्वाइवल है। और 4th स्टेज में बहुत समय, बहुत कैंसर क्योरेबल नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योर। क्योर हम किसे कहते हैं? जो सिद्धू जी ने क्योर बताया और जो हम क्योर बोलते हैं, दोनों अलग बात है। ये रेमिशन मैंने आज अपने पोस्ट में लिखा है, ये रेमिशन हम बोलते हैं। जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है, सभी टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं, इसको हम क्योर नहीं बोलते हैं, इसे हम रेमिशन बोलते हैं। तो सिद्धू जी की वाइफ को भी अभी वो रेमिशन में है। रेमिशन 4th स्टेज में हो सकता है, लेकिन क्योर हम तभी बोलेंगे अगर 3-4 साल तक बीमारी दोबारा नहीं आए, तब उसे हम क्योर कहते हैं। इसलिए 4th स्टेज में रेमिशन बिल्कुल हो सकती है। क्योर के चांसेस डिपेंडिंग ऑन विच कैंसर कम होते हैं, लेकिन हम पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देते हैं ये इसलिए देते हैं कि उनकी लाइफ स्पैन बढ़े, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े।
हमने देखा है प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो 4th स्टेज में भी पेशेंट्स काफ़ी अच्छा करते हैं, लंबा लाइफ जीते हैं और अपने पैर पे खड़े रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, दे डू वेल इवन इन 4th स्टेज। लेकिन जो सिद्धू जी ने कहा है जो 3% सर्वाइवल, ये मेरे को बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, इसमें कोई एविडेंस है कुछ सही है, मेरे को नहीं लगता है। हमारे साथ थे, कैंसर को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बताया कि अर्ली स्टेजेस पर अगर हमें सही समय पर इसकी जानकारी मिल जाए तो ये क्योरेबल है, ठीक हो सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू को ताकीद दी है कि गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें और वापस मीडिया में आकर मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लेकर सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर स्वरूपा का, दस्तक हरियाणा के लिए।